जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। साल में आने वाली हर एकादशी का अलग नाम है और उनका विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी कहा जाता है। यूँ तो सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, मगर रमा एकादशी पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है। इस एकादशी पर विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा होती है, इसीलिए इसे रमा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी धनतेरस व दिवाली से पहले आती है, इसलिए इसका धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इस दिन उपवास रखने से माता लक्ष्मी की आराधना शुरू हो जाती है। इसे करने से घर में दुख, दरिद्रता, नकारात्मकता दूर होती है व व्रती को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद भगवान कृष्ण की कुमकुम अक्षत से पूजा करें। फिर भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प तथा तुलसी मंजरी सहित से उनका श्रृंगार करें। फिर आसन लगाकर इसकी कथा सुनें। इसकी कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से कहिए। भगवान बोले, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उनके चंद्रभागा नाम की एक सुंदर लड़की थी। उसका विवाह उन्होंने चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया था। एक बार जब चंद्रभागा अपने पति के साथ पीहर आई हुई थी, उसी समय कार्तिक के महीने में एकादशी समीप आ गई। तो उन्होंने सोचा कि मेरा पति अत्यंत कमजोर है, वह यह व्रत नहीं रख सकते, परंतु मेरे पिता की आज्ञा कठिन है। उनके गृह राज्य में सभी ने यह व्रत रखा और शोभन को भी यह व्रत रखने को कहा गया। यह सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और पूछा कि तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं यह व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है, यहाँ तक कि जानवर भी भोजन नहीं करते हैं। फिर यहाँ पुरुष कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हो तो कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि यदि आप यहाँ पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। लेकिन चंद्रभागा का यह उपाय शोभन ने मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने व्रत करने की ठान ली। अगले दिन उन्होंने सभी के साथ व्रत का संकल्प लिया। शाम होते होते वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा और दूसरे दिन प्रातः ही वह संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर को दहन कर दिया। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई और पिता के घर पर रहना उत्तम समझा। और इधर एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को धन धान्य से युक्त मंद्राचल पर्वत पर शत्रुओं से रहित एक उत्तम देवनगर प्राप्त हुआ। वहाँ स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त एक सुंदर पुरुष बैठा था। उस समय शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत होता था। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक शोक शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने निकला। वह घूमते घूमते शोभन के राज्य में जा पहुंचा। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने ससुर व स्त्री चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगा।
शोभ शर्मा ब्राह्मण से बोला, हे राजन, हमारे राज्य में सब कुशल है, आपकी रानी भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। मुझे आपको देख कर के बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसे मैंने कभी नहीं सुना ना कभी देखा, ये आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है? इस पर शोभन बोला, हे ब्राह्मण, यह मुझे रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, लेकिन यह अस्थिर है। यदि आप इस वृत्तांत को चंद्रभागा को कह दोगे तो वह इसे स्थिर बना सकती हैं। ब्राह्मण ने वहां से आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, आप क्या यह वृत्तांत प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या स्वप्न बता रहे हैं? ब्राह्मण बोले कि मैं तेरे पति शोभन को तथा उसके नगर को स्वयं देखकर आया हूँ, परंतु वह अस्थिर है। आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे वह स्थिर हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना लूँगी। चंद्रभागा के वचन सुनकर शोभ शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव आश्रम की ओर ले गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों व व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर 8 साल की थी, तब से ही मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं पुण्यों के प्रभाव से आपका यह नगर और उसका ऐश्वर्य प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। यह कहकर चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके अपने पति शोभन के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस एकादशी को करते हैं उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और वे अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बंधुजनों, आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।